नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं कारक। तो आइए जानते हैं कारक के बारे में विस्तार से। तो देखिए, कारक की अगर बात करें तो कारक का शब्दार्थ क्या है। कारक से अभिप्राय है करने वाला, या कहें कि क्रिया को करने वाला, यानी जो काम हो रहा है या जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला कौन है, कारक है। यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से है उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक। जैसे अगर देखें, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में मारा क्या है, क्रिया है, और क्रिया का सीधा संबंध किससे है, राम से है। फिर मारा क्रिया का संबंध रावण से है जिसको राम ने मारा। अंत में मारा क्रिया का संबंध बाण से है जिससे राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर अगर देखें इस वाक्य में, जैसे ने, को, से, ये क्या है, ये रूप कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यानी राम क्या है, राम यहाँ पर अगर देखें तो एक संज्ञा शब्द है, लेकिन जैसे इसके साथ ने आया, इसका संबंध राम ने रावण, तो यहाँ पर दोनों में संबंध बन गया। तो जो ने है ये राम ने लगने से ये पद में परिवर्तित हो रहा है। शब्द किस में परिवर्तित होता है, पद में परिवर्तित हो रहा है। तो राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर देखें तो ने, को, से, ये जो रूप है ये कारक कहलाते हैं, क्योंकि ये राम, रावण और बाण जो संज्ञा है, इन संज्ञाओं का संबंध एक दूसरे के साथ तथा मारा क्रिया के साथ भी जोड़ते हैं। बिना कारक चिन्हों के वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। देखिए, बिना अगर हम कारक चिन्ह यहाँ ना लगाएं, राम ने रावण को बाण से, अगर ये हम कारक चिन्ह ना लगाएं तो राम, रावण और बाण आपस में इन संज्ञाओं का कोई अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। राम यहाँ पर केवल एक संज्ञा शब्द है, लेकिन हमने इसके साथ ने लगाया तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ये पद में परिवर्तित हो रहा है। तो ने, को और से यहाँ पर क्या है, ये कारक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इसकी परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर बात करें, देखिए वैसे देखा जाए तो कारक क्या है, जो शब्दों को पद में परिवर्तित करते हैं, यानी उसका पद रूप या अर्थ के सहित जो हमें सही ज्ञान करवाते हैं, बात का पूर्ण ज्ञान करवाते हैं, वो कार्य कौन करता है, कारक करते हैं। विभक्ति, अब देखिए कारक में ये शब्द बहुत जगह विभक्ति, तो कारक जो है, कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह या प्रत्यय लगाए जाते हैं। देखिए, किसी भी शब्द के आगे जो लगता है वो क्या है, वो उपसर्ग होता है, और इसके साथ यानी बाद में जो लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अगर सरल शब्दों में बात करें तो 8 कारकों के 8 अलग अलग चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने वाक्य किया था, राम ने रावण को मारा, तो राम शब्द के आगे ने है, रावण के को, बाण के आगे देखें से, ये चिन्ह क्या है, ये विभक्ति कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय है क्या है कि यहाँ पर जो ने आया, को आया या से आया, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी भी विभक्तियां हैं जो शब्दों से थोड़ा हट कर लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर है ने, को, से, ये क्या है, ये शब्दों से, शब्द क्या है, जैसे राम शब्द है, राम से हट कर लिखा गया राम ने रावण को, तो ये हट कर लिखी जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ये आप ध्यान में रखें, विश्लिष्ट विभक्ति इसको कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विभक्तियां होती हैं जो शब्दों के साथ सटा कर लिखी जाती है। जैसे अगर हम कहें उस जमा या घन ई, यानी उसे, तो ये जो है उसे
उस और इसे हम अलग नहीं लिखते, बल्कि उसे, जो पढ़ने में शब्द आता है वो क्या है, उसे। इसी प्रकार से अगर हम किसे की बात करें तो किस घन ई, तो ये क्या है, क्या बनता है ये, किसे। तो ये सटा कर लिखी जाती है, उसके अंदर मिलाकर उसको लिखा जाता है। इन विभक्तियों को क्या कहते हैं, देखिए जो विभक्तियां अलग लिखी जाती है वो विश्लिष्ट विभक्तियां कहलाती है, और जो सटा कर लिखी जाती है वो संश्लिष्ट विभक्तियां कहलाती है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि जो अलग लिखी जाती है वो विश्लिष्ट है, और जो सटा कर लिखी जाती है वो संश्लिष्ट विभक्तियां कहलाती है। इसके बाद अगर हम देखें कारक के भेद कितने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कारक के कितने भेद हैं, 1 नंबर में ये प्रश्न आ जाता है। तो कारक के आपको ध्यान रखना है कि 8 भेद हैं। कारक जैसे ये 8 की क को हम लिखते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, तो 8 की इसकी आकृति 8 जैसी आती है, तो ये क्या है, कारक के 8 भेद हैं, इससे आप ध्यान में रखें। सबसे पहला क्या है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि विभक्तियां जो है वो संख्या में 7 है। कारक तो 8 हैं, लेकिन इनकी विभक्तियां या इनके जो चिन्ह हैं वो संख्या में कितने हैं, 7 है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब 8वीं विभक्ति क्यों नहीं है, देखिए अगर हम बात करें 8वीं विभक्ति की तो ऐसा माना जाता है, या अगर हम देखें तो 8वीं क्या है, जैसे संबोधन है, संबोधन की विभक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि संबोधन को इसी नाम से ही पुकारा जाता है। संबोधन को सूचित करने वाले जो विभक्ति चिन्ह हैं वो जैसे आगे लगते हैं, यानी उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे हे, अरे, अरे, ए, ओ। तो इस तरह से ये क्या है, ये विभक्ति चिन्ह नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते, क्योंकि ये शब्द के आगे लगते हैं, इसलिए इनको विस्मयादि बोधक अव्यय मात्र माना जाता है। तो ये विभक्ति चिन्हों के समान शब्दों के अंत में नहीं आते, बल्कि आरंभ में लगते हैं, इसीलिए इनको विभक्तियों में शामिल नहीं किया जाता। जैसे हे यानी हे राम, तो ये राम के आगे आया, शब्द के आगे आया। अरे 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 राम, अरे राम या अरे मोहन, तो ये शब्द के आगे आ रहा है, इसलिए विभक्तियां केवल 7 ही गिनी जाती हैं, जबकि कारक कितने हैं, 8 हैं। तो ये बात आप यहाँ जरूर ध्यान में रखें। आगे अगर हम बात करें हिंदी कारकों का सामान्य परिचय अगर हम जानें तो 8 कारक हैं। इनके चिन्ह क्या हैं, जैसे पहला कारक क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। इसका अभिप्राय क्या है, यानी कर्ता, काम करने वाला। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक, करण कारक के 2 चिन्ह हैं, से और द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक, जिसके चिन्ह है को और के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक से, ये जो से है, देखिए यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक दोनों में से विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, या से चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों चिन्हों से अलग अलग अभिप्राय निकलते हैं। जैसे जो करण कारक का से है, जो चिन्ह है, यहाँ पर जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी ये साधन है। साधन जैसे मोहन रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, तो मोहन किससे दिल्ली जा रहा है, किसका इस्तेमाल करके दिल्ली जा रहा है, रेलगाड़ी का इस्तेमाल करके। या सोहन मोटर कार से स्कूल जाता है, तो यहाँ से यानी वो साधन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अपादान कारक का अर्थ होता है, से विभक्ति से अभिप्राय क्या है, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ वहीं खड़ा है लेकिन पत्ता उससे अलग हो रहा है। इसी तरह से जैसे सोहन स्कूल से घर आ रहा है, तो यहाँ स्कूल वही है लेकिन सोहन उससे अलग होकर कहाँ आ रहा है, घर आ रहा है। यानी जहाँ अलगाव हो तो दोनों का जो अभिप्राय है वो अलग है। तो ये आप यहाँ पर जरूर ध्यान में रखें कि दोनों में अंतर क्या है।
उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये अन्य पदों से संबंध इसका जहाँ जुड़ता है वहाँ इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर, ये क्रिया का आधार है। संबोधन कारक जैसे हमने अभी किया था, हे, अरे, अजी, तो यहाँ पर किसी को पुकारना, बुलाना या विस्मय की अभिव्यक्ति के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इन विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हम कारक को जान सकते हैं। अब अगर बात करें कि विभक्तियां लिखने के नियम क्या है, देखिए संज्ञा शब्दों के साथ जो विभक्तियां हैं वो अलग से लिखी जाती है। जैसे संज्ञा क्या है, राम है, राम के साथ को, ये क्या है, कारक है या विभक्ति है, तो इसको अलग से लिखा गया। मोहन को, फुटबॉल के लिए, दुकान पर, हे सुमन, तो यहाँ पर जो विभक्तियां हैं वो जो संज्ञा शब्द है उनके साथ विभक्तियां अलग से लिखी जाती है, तो ये आप ध्यान में रखें। लेकिन सर्वनाम जो शब्द हैं, सर्वनाम के साथ विभक्तियां संयुक्त रूप में लिखी जाती है। जैसे मैं क्या है, सर्वनाम है, हम क्या है, सर्वनाम है, उस भी सर्वनाम है और उन भी क्या है, सर्वनाम है। तो इसके साथ जो विभक्तियां लिखेंगे जैसे ने, से, को, ने, इनके साथ जो विभक्तियां लिखेंगे वो संयुक्त रूप से लिखी जाएगी, जोड़कर लिखी जाएगी। जैसे मैं ने यानी मैंने, हम से यानी हमसे या हमने, उसको यानी उसको, उनने यानी उन्होंने। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियां हमेशा अलग लिखी जाती है, लेकिन सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्तियों को जोड़कर लिखा जाता है। और संबोधन के चिन्ह आरंभ में लगते हैं, शेष सभी विभक्तियां बाद में प्रयुक्त में आती है। इसीलिए विभक्तियां कितनी मानी गई है, 7 मानी गई है। सबसे पहला करते हैं कर्ता कारक। देखिए क्री तथा त्रि से मिलकर क्या बना है, कर्ता, यानी जिसका अर्थ है करने वाला। जो क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अतः शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कौन सा कारक कहेंगे, कर्ता कारक कहते हैं। इसके लिए जो प्रसर्ग या विभक्ति मानी जाती है वो क्या है, ने है। किंतु ने प्रसर्ग सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल के प्रयोग में नहीं लगता, यानी जहाँ सकर्मक धातु हो और भूतकाल हो वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता। वर्तमान काल और भविष्यत काल में इसका प्रयोग प्रकट रूप में नहीं होता। इसीलिए शून्य प्रत्यय प्रसर्ग का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये यहाँ जो ने का प्रयोग है, देखिए यहाँ क्या है, ने प्रसर्ग सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल के प्रयोग में नहीं लगता। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो ये सकर्मक यहाँ नहीं है, इसीलिए ने का प्रयोग हुआ है। पढ़ी यानी भूतकाल में, तो भूतकाल ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होता। लड़का पुस्तक पढ़ेगा यानी भविष्य में भी ये दोनों ही क्या है, ये शून्य प्रत्यय है। तो ये आप यहाँ ध्यान में रखें, कुछ नियम हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जैसे मोहन ने स्कूल में पुस्तक पढ़ी, मैंने कल खाया, मैंने, देखिए यहाँ पर सर्वनाम है मैं, तो मैं के साथ क्या आ गया, जमा ने, तो मैंने कल खाया। या रमेश ने भाई से झगड़ा किया, तो रमेश क्या है, रमेश ने भाई से झगड़ा किया। ने यहाँ पर क्या है, विभक्ति है। रमेश ने किससे झगड़ा किया, भाई से झगड़ा किया। तो इस तरह से रमेश को न कर क्रिया को करने वाला, तो रमेश के साथ क्या आया, विभक्ति आई। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें, कभी कभी इसमें अपवाद भी हो जाते हैं, कर्ता के साथ को, से, के, द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे राम को मुंबई जाना है, या बुढ़िया से अब नहीं उठा जाता। इस तरह कई बार व्याकरण में अपवाद भी मिलते हैं, तो ये आप ध्यान में थोड़ा सा रखें। अगला क्या है, अगला है कर्म कारक। देखिए कर्म कारक की अगर हम बात करें तो शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या है, ये को है। कभी कभी
को विभक्ति का प्रयोग भी इसमें नहीं होता। जैसे मोहन पत्र लिखता है, ये कर्म कर रहा है लेकिन यहाँ को विभक्ति का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने पत्र लिखा, यहाँ पर भी कर्म तो किया जा रहा है लेकिन विभक्ति का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ। मोहन ने शाम को समझाया, यहाँ पर अगर देखिए मोहन ने किसको समझाया, शाम को समझाया, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, को विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो विभक्ति रहित कर्म है उसको जानने के लिए क्या, कहाँ, किसको आदि लगाकर प्रश्नवाचक बना लेना चाहिए। तो अगर उसमें उत्तर आएगा तो वो उत्तर हमारा क्या होगा, कर्म होगा। तो ये मोहन पत्र लिखता है, मोहन क्या लिखता है, तो मोहन पत्र लिखता है, तो पत्र क्या है, ये कर्म है। मैंने पत्र लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने पत्र लिखा। तो इस तरह से प्रश्न डालकर प्रश्नवाचक बना लेंगे तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। तीसरा कारक कौन सा है, तीसरा कारक है करण कारक। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, से। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया, किससे चित्र बनाया, हाथ से। उसे तार द्वारा सूचित कर दिया गया है, किसके द्वारा सूचित किया गया, तार के द्वारा। वह चम्मच से खाता है, किसके से खाता है, चम्मच से। तो या फिर आगे अगर देखें राम ने बाण से मारा, तो यहाँ पर ये क्या है, करण कारक है। ध्यान क्या रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, चित्र किससे बनाया गया, हाथ से बनाया गया। सूचित किससे किया गया, तार के द्वारा सूचित किया गया। खाना किससे खाया जाता है, यानी चम्मच से खाया जाता है। बाण से मारा, तो यहाँ पर क्रिया इनसे संपन्न हो रही है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह से के द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। इसके साथ साथ के द्वारा, जैसे यहाँ द्वारा है, के द्वारा विभक्ति का भी इसमें प्रयोग होता है। चौथा हमारा जो कारक है वो क्या है, संप्रदान कारक है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम स्नान के लिए नदी पर गया, तो जो के लिए है, संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, के लिए। तो राम किस लिए गया, राम स्नान के लिए गया। विद्यार्थी पढ़ने के लिए कुर्सियों पर बैठ गए। मोहन रोगी के लिए दवा लाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, साधारण रूप से अगर देखा जाए तो संप्रदान कारक का सूचक जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, के लिए है। लेकिन कभी कभी इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए को का भी प्रयोग, को विभक्ति का भी प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे राजा गरीबों को दान देता है, राजा दान दे रहा है, किसको, देना ही तो है। संप्रदान का तात्पर्य क्या है, देना। राजा गरीबों को दान देता है, तो गरीबों को दान दे रहा है, कौन दे रहा है, राजा दे रहा है। या जैसे कहें मैं नहाने को अभी नहीं जाऊंगा, मैं क्या करने के लिए नहीं जाऊंगा, नहाने को। तो यहाँ पर भी को आ रहा है, इस शब्द में भी नहाने को। तो यहाँ पर भी अगर देखें को आ रहा है, लेकिन यहाँ केवल भाव को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो कारक है संप्रदान, उसमें के लिए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं भाव को प्रकट करने के लिए को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। पांचवा जो कारक है वो कौन सा है, अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग यानी पृथक होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसमें अलग होने, दूरी निकलने, डरने, सीखने, जलाने अथवा तुलना करने का भाव रहता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। जैसे आकाश से बिजली गिरती है, बिजली कहाँ से गिर रही है, आकाश से। बालक छत से गिर पड़ा, बालक कहाँ से गिर पड़ा, छत से। पेड़ से डाली टूट गई, या पेड़ से पत्ता टूट गया। तो देखिए यहाँ पर जो से है इसका भाव क्या है, अलग होना। अलग, जैसे आकाश से बिजली अलग हो रही है, बालक जो है छत से गिर रहा है, तो छत से बालक अलग हो रहा है। पेड़ से डाली टूट गई, या वृक्ष से पत्ता गिरता है। स्कूल से बच्चा घर जाता है। तो यानी
एक जगह से अलग होने का जहां भाव आए, या यूं कहें कि राजू बस से उतर गया या सोहन घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ से यानी वो अलग हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपादान और कर्ण कारक में जो अंतर मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है, से है, लेकिन जो कर्ण कारक है, कर्ण कारक में प्रसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। ये आप ध्यान में रखिए। वहां पर जो हमने प्रयोग किया था वो साधन के लिए, यानी मोहन गाड़ी से दिल्ली गया, तो वो साधन के तौर पर उसने गाड़ी को लिया और उससे दिल्ली चला गया, तो वहां साधन के लिए से का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर अलग होने के अर्थ में, यानी अपादान कारक का मतलब क्या है, अलग होना, अलग होने के अर्थ में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा कारक है वो कौन सा है, अधिकरण कारक। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो क्रिया का आधार या आश्रय है। क्रिया का आधार स्थान तथा समय भी अधिकरण ही कहलाता है, अर्थात जैसे कर्ता तथा कर्म के द्वारा संपन्न क्रिया के आश्रय या आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। यानी उस क्रिया को पूरा करने के लिए जो सहारा लिया गया, जो आधार लिया गया, वो क्या है, अधिकरण है। इसके लिए में, पर, के, ऊपर इस प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर में शोर मच गया, घर में शोर कहाँ मचा, घर में। बच्चे छत पर कूद रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे कहाँ कूद रहे हैं, छत पर, यानी कूदने का आधार क्या है, छत है। बच्चा बिस्तर पर सोया है, तो यहाँ पर जो बिस्तर है वो क्या है, आधार है। या शेर जंगल में रहता है, शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो ये क्या है, आधार या आश्रय है। तो अधिकरण कारक में क्या है, जो आधार या आश्रय हो वो, और यहाँ पर में, पर, ऊपर, ये क्या है, प्रसर्ग का या विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कई बार में तथा पर के अलावा भी, जैसे भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बीच में आदि प्रसर्गों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन प्रसर्गों से पहले के विभक्ति भी लगाई जाती है। जैसे जख्म के ऊपर दवा लगा दो, तो यहाँ जख्म के ऊपर, यहाँ ऊपर आया, लेकिन ऊपर से पहले क्या आया, के आया, के ऊपर क्या लगा दो, दवा लगा दो। या अगर कहें कि आंगन के बीच तुलसी का पौधा है, तो बीच आया, लेकिन आंगन के बीच तुलसी का पौधा है। तो ये आप ध्यान में रखें, जहाँ पर के का आगे प्रयोग और बाद में यहाँ जो विभक्ति लगाई जाती है या प्रसर्ग लगाया जाता है, उसके आगे अगर के हो तो वहां भी अधिकरण कारक ही होगा। अगला हमारा है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु से सूचित किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इस कारक के लिए का, के, की, रा, रे, री प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखें, उदाहरण के तौर पर, वह सुमित का भाई है, यह महेश की पुस्तक है, कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है, मोहन के पिताजी आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन प्रसर्गों का जहाँ प्रयोग किया जाता है, संबंध दिखाई, यानी सुमित वो कौन है, सुमित का भाई है, और ये पुस्तक किसकी है, महेश की है। कहाँ का, कश्मीर का, कहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय, कश्मीर का है। तो यहाँ पिताजी किसके हैं, मोहन के हैं। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो जो संबंध दिखाता है, पिता और मोहन के बीच में संबंध है, कश्मीर और उसकी सुंदरता का संबंध है, पुस्तक और महेश के बीच में संबंध है, यानी जो आपस में जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, वो क्या है, संबंध कारक कहलाते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह आप ध्यान में रखें कि क्या है, का, के, की, रा, रे, री, तो ये इसका विभक्ति चिन्ह है। एक बात और आप यहाँ ध्यान में रखते हैं कि संबंध कारक के द्वारा कोई अवस्था, नाते, रिश्ते या स्वामित्व, कर्ता, कर्म आदि अनेक जो संबंध है वो इसके द्वारा सूचित किए जाते हैं। तो जहाँ पर संबंध दिखाई दे वाक्य में, पद में, वहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। अगला और अंतिम हमारा जो कारक है वो क्या है, संबोधन कारक। देखिए, संबोधन कारक की अगर बात करें, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसको क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। उसमें शब्द के पूर्व हे, अरे, ओ आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम
कई बार भीड़ में खड़े हैं तो इशारा करके कहते हैं, ओ सुनना जरा, अरे इधर आओ, हे ये तुम क्या कर रहे हो। यानी इस तरह के जो संबोधन होते हैं या संबोधन के साथ जो इस तरह की विभक्तियां प्रयोग की जाती है, या हम इनको विभक्तियां नहीं कहेंगे, ये अव्यय है, संबोधन सूचक चिन्ह है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या होते हैं, संबोधन कारक होता है। जैसे अरे लड़के वहां क्यों खड़े हो, हे भगवान तू सबकी रक्षा कर, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो इस तरह से जो संबोधन कारक है वो किसी संज्ञा को संबोधित जब किया जाता है या उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, तब संबोधन कारक का प्रयोग किया। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि कारक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कारक से संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न लेकर आऊंगी जो कि आपकी सहायता करेंगे पेपर की तैयारी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।